करनाल के अग्रसेन भवन से दिखाई जा रही है। सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा यहाँ पहुंचे हैं, मीडिया से रूबरू होंगे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए। देर से सूचना ऐसा नहीं, हमने कहा था मंच से कि हम लोग एक वार्ता वगैरह नहीं करते, परंतु आप लोगों से मिलने के लिए मेरे को मिलना था, क्योंकि आप लोगों ने जो जागरूकता करी है ना, पत्रकार बंधुओं ने और सोशल मीडिया ने, वो बहुत अच्छी करी। एक तरह से हर जगह पर, जैसे आज सीखना चाहिए बरोंडा के पत्रकारों से, हरियाणा के पत्रकारों से, इन्होंने जो जागरूकता दी है, ये जागरूकता हर जगह होना चाहिए। एक साधारण गरीब व्यक्ति भी आता है कथा सुनने के लिए, अमीर व्यक्ति भी कथा सुनने के लिए। पंडाल सबके लिए है, व्यवस्था सबके लिए है। आप दिल से कथा सुने, ना तो पास बेचे और ना पास खरीदे। कोई वीआईपी कल्चर मंदिरों में भी नहीं होना चाहिए। आज मंदिरों में भी यही सब चीजें चल रहा है कि कोई बहुत पैसे वाला आ गया तो आराम से दर्शन कर लेता है, गरीबड़ा बेचारा 2 घंटे तक लाइन में लगा हुआ। तो ये वीआईपी कल्चर मंदिरों से, और भी धर्म के स्थान है जहां पर तो कहीं वीआईपी कल्चर दिखता ही नहीं, परंतु कई स्थान ऐसे हो गए हैं जहां वीआईपी कल्चर के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो ये वीआईपी कल्चर हटाने के लिए जो पत्रकारों ने एक मुहिम छेड़ी है इस घरोंडा की भूमि से, हरियाणा से, वो काबिल तारीफ है। मतलब हमको इतनी खुशी हुई है कि हम आप लोगों के लिए तो हम कहें आपको दंडवत प्रणाम भी करें तो कम नहीं। जो पत्रकारों ने एक मुहिम छेड़ी, ये बहुत जरूरी है। और साथ में मैं ऊपर भैया जी को कह रहा था कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि हम उसके लिए पहले दिन ही हमने मंच से कह दिया। और हम लोग, ये वार्ता तो हम लोगों को नहीं आती इतनी, हमको इतना बोलना नहीं आता, परंतु आप लोगों से मिलना था खास तौर से कि आप लोग जब इतने तेजवान हैं, इतने प्रबल हैं, तो आप लोगों की कलम ने, आप लोगों की वॉइस ने, आप लोगों के चैनल ने जो जनमानस को दिया, आज पूरा घरोंडा तहे दिल से आपका स्वागत करता है। जो एक कथा हो रही है ये आप लोगों के कारण और इतने अच्छे से हो रही है। मतलब जो सारी कौम इधर उधर जा रही थी, लोग राजनीति के कारण बस सबको अपना अपना मोहरा बना रहे थे, आज आप लोगों ने पूरी कौम को एकत्रित कर दिया। तो ये एक शिव की कृपा है। इस तरह की श्रद्धा है, श्रद्धा शिव के प्रति रहे। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि इंसान को भगवान मत बनो, भगवान को भगवान रहने दो। आज भी हमने कथा में कहा, पूर्व में भारत की भूमि पर भक्त जन्म लेते थे, आज के जमाने में लोग स्वयं भगवान बनकर जन्म ले रहे हैं। तो स्वयं भगवान ना बने, भगवान के प्रति लोगों को जागरूक करें। हमारे यहाँ संतों की वाणी है। गुरु नानक देव जी महाराज का एक सुंदर व्याख्यान आता है कि गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी महाराज के साथ में मिलकर महाराष्ट्र की यात्रा पर चले, और गुरु नानक देव जी महाराज जब एक मंदिर के सामने पहुंचे तो नामदेव जी महाराज उस मंदिर में प्रवेश कर, वहां बैठकर नामदेव जी भजन गा रहे थे। इतने में नामदेव जी को उठाकर बाहर छोड़ दिया गया कि यहाँ तुम भीड़ बढ़ा रहे हो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं। नामदेव जी को जैसे बाहर छोड़ा तो गुरु नानक देव जी ने देखा, नामदेव जी तुम तो बड़े दुखी हो रहे हो, अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप भजन बाहर बैठ के करो, कहीं पर भी भगवान तो तुम्हारे लिए आएगा ही सर। और नामदेव जी ने बाहर बैठकर मंदिर के पीछे भजन करा और वो मंदिर का गेट पलट गया। आज भी गुरु नानक देव जी और नामदेव जी का वो प्रमाण महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ जी के रूप में विराजमान है, जहां भारत की भूमि का केवल एक ही मंदिर है जिसका मंदिर का गेट पूरा विपरीत, मंदिर अलग है और मंदिर का गेट विपरीत। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप बहुत दिखावे से ही शिव को प्रसन्न करेंगे। आप जहां हैं मस्त रहें, आनंद में रहकर शिव की आपने पत्रकारों का धन्यवाद किया, आपका आभार है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी इस कथा का आयोजन जब करवाया जा रहा था, तो कहा जा रहा था किसी एजेंसी के थ्रू करवाया जा रहा है। आपको लगता है एजेंसी के थ्रू हो रहा था, कहीं ना कहीं आपका भी नाम खराब हो रहा था, इसमें लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न आपके प्रति भी, आपके खिलाफ कहीं ना कहीं आ रहे थे? बिल्कुल सत्य कहा। जब कथा लेने के लिए आते हैं, जैसे एक महाराज जी आए थे कथा लेने के लिए, उनके साथ 2-3 लोग आए थे। हम लोग तो ऐसा जानते नहीं, हम लोग कथा दिए, वहां पर एक फॉर्म भरा था कथा का, जिसके अंतर्गत एक लिखा जाता है कि आप लोग वीआईपी पास नहीं लेंगे, वीआईपी पास बेचेंगे नहीं, चंदा नहीं लेंगे, आप लोग चंदा भी ग्रहण नहीं करेंगे कहीं से, ये कथा आप स्वयं लेकर जाते। जब व्यक्ति कथा लेता है तो वो कहता है कि हम लोग 5 लोग मिलकर कर रहे हैं। जैसे हमने कथा में कहा कि आप लोग 10 जीजियां जब आपके पास में बाबा दे रहे तब आप कथा करो, कर्जा लेकर या किसी से चंदा लेकर या इधर उधर से पैसा कबाड़ कर आपको कथा नहीं करना। और देने वाले को भी 50 बार विचार करना चाहिए कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो क्या कर रहा है उस पैसे का।
उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा, आपने तो दे दिया। आज कितनी खुशी की बात है कि पूरी मंडी में लोग पानी पिला रहे हैं, ठंडाई पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। तो ये आप अपने हाथों से करो ना। और अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो किसी जो बच्चे हैं आपके, आप मोहल्ले में रहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी पढ़ाई करवाइए, या उनकी चिकित्सा का खर्चा उठाइए। तो गलत जगह पर ना जाए, उसके लिए पंडित जी, आपके ऊपर भी जो आरोप लगाए गए, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि लोग जानना चाहते हैं आप कथा करने के कितने पैसे बचे हैं, क्योंकि भ्रांति ये है कि 71 लाख से लेके 1,21,00,000 तक के प्लस 7 दिन की जो डोनेशन आनी थी वो भी आपके पास जाएगी। तो इसका क्या रहस्य, क्या सच्चाई है? अब ये तो आप लोग देख सकते हैं, जहां कथा चल रही है वहां पर विठलेश सेवा समिति का एक कार्यालय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो विठलेश सेवा समिति से जुड़े हुए जो भगत लोग आते हैं, कई बुजुर्ग माता है जो सीहोर नहीं पहुंच सकती या कहीं नहीं जा सकती, वो समिति को कुछ भी दान देना हो तो हमारी समिति का एक कार्यालय लगता है, उसमें वो दे सकते हैं। एक झोली जाती है जिसमें हम लोग पत्र मांगते हैं, पत्र के साथ में बेलपत्र मांगते हैं।